आज दिल्ली में संतों के बैठक में हिंदू धर्माचार्य अरुण कृष्णा महाराज जी और महामंडलेश्वर महाराज जी, संत विजयनाथ महाराज जी उज्जैन से अरुण कृष्ण महाराज जी हिंदू धर्माचार्य जी ने बताया कि लव इन रिलेशन हिंदू संस्कृति के विरुद्ध है। हिंदू भाइयों को गाय माता जी को सर्वप्रथम सम्मान देना चाहिए। हिंदुत्व के और गौ माता के रक्षा में सभी को एकजुट होने की आवश्यकता है। महाराज जी, आज आप जो यहाँ आए हैं, ऐसा क्या उद्देश्य? आज मेरा दिन हमारे आदरणीय महामंडलेश्वर वृंदानंद जी की यात्रा को समर्पित था और सभी संतों गणमान्यों के साथ आज पूरा दिन काटा। आज हमने बहुत कुछ नए अनुभव जीवन में करे। उसमें से एक अनुभव हमारा सुधांशु महाराज जी थे। उनके आश्रम में गए, उनके दर्शन करे और बहुत सारी सनातन धर्म पे चर्चा हुई और विशेष चर्चा हुई कि भारत में कैसे सभी विद्यालयों और मंदिरों के साथ गुरुकुल की स्थापना की जाए, जिसपे हमारे सुधांशु महाराज बहुत कार्य कर रहे हैं। और सुधांशु महाराज और हमारे वृंदानंद जी महाराज, हमारे मध्य प्रदेश के योगेश्वर जी, योगी जी, विजय जी, आज इन सबके सानिध्य में बड़ा ही सुंदर पवित्र दिन रहा। और मैं कहना चाहूँगा कि एक सूत राक्षस ने रावण को राम का परिचय दिया रावण के कहने पर। और देखिए, जब शत्रु प्रशंसा करता है अपने शत्रु की, तब असली प्रशंसा होती है वास्तविक। आपका व्यक्तित्व इतना बड़ा, इतना विशाल, इतना महान हो कि शत्रु भी आपकी प्रशंसा करने के लिए मजबूर हो जाए। और क्या कहा सूत राक्षस ने राम के बारे में? यस्मिन्ना चलते धर्मो यो धर्म नाति वर्तते, यस्मिन्ना चलते धर्मो यो धर्म नाति वर्तते, यो ब्रह्मास्त्रम वेदांश वेद वेद विदाम्बरः। रावण ने पूछा कि राम कैसे हैं? तो सूत ने कहा कि राम और धर्म अलग अलग नहीं है, और परिस्थितियां कैसी भी हो जाएं, भगवान राम कभी धर्म का उल्लंघन नहीं करते। वेदों के महाज्ञानी और तपस्वियों के तपस्वी भगवान राम, वीरों में वीर भगवान राम, ऐसे राम है जिससे आपका युद्ध होने वाला है। जो बाहर खड़े आप पर आक्रमण करने के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं, वो राम है बाहर। रावण की चूल्हे हिला देने वाला राम भगवान। उसी आदर्शों पे चलते हुए हमारे वृंदानंद जी हैं। अस्पष्ट पवित्र भाषा बोलते हैं, अस्पष्ट पवित्र धर्म के लिए सात्विकता इनके अंदर है। पूरे सात्विक गुणों के साथ सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए पूरे भारत का भ्रमण कर रहे हैं। और इनकी इसी सात्विकता, इनकी इसी शालीनता, सादगी के कारण और धर्म के प्रति इनके अंदर जो पवित्रता और निष्ठा है, इसी के कारण मैं इनसे जुड़ा हूं। इनसे इतना मेरा वात्सल्य है। और मैं सदैव ये संकल्प देता हूं हमारे आदरणीय वृंदानंद जी को, मध्य प्रदेश के योगी महाराज जी को, जो हम एक साथ जुड़े हैं, कि सनातन धर्म के किसी भी कार्य के लिए जहां पर भी धर्माचार्य अरुण कृष्ण महाराज की आपको आवश्यकता होगी, वहां पर आप उन्हें खड़ा पाओगे। क्योंकि मेरे लिए केवल वो मेरा भाई है, वो मेरा मित्र है जो सच्चा सनातनी है। और अगर आपको सच्चे सनातनी देखने हो तो आपके सामने दो सच्चे सनातनी बैठे हुए हैं। और इससे बड़ा पवित्र समय कोई नहीं कि हम लोग साथ है। महाराज जी, जो सनातन धर्म के जो लोग आगे आ रहे हैं और इनके ऊपर हमला हो रहा है, इस विषय में क्या कहना चाहेंगे? शब्दों की लड़ाई समाप्त हो चुकी है, अब लड़ाई है हथियारों की। इसीलिए भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि जो अधर्मी है वो ना तेरा भाई है, ना तेरा पिता है, ना तेरी माता है, ना तेरा ताऊ, ना चाचा है। वो केवल अधर्मी है और अधर्म का नाश कर। उसी अधर्म की लड़ाई में आपको शब्दों के युद्ध समाप्त हो चुका है। सभी सनातनियों से मेरा आग्रह है, अपने बच्चों को धर्म पे चलाओ, उनको हटाओ, उनके भुजाओं में बल लेकर आओ। जब युद्ध होगा तो आपकी वाक पटुता काम नहीं आएगी, तब भुजाओं का बल और सीने में रहता साहस काम आएगा। और वो साहस आता है तब जब आपके अंदर अपने धर्म के प्रति सच्ची निष्ठा हो, जब आपके लिए आपको पता हो कि मेरा धर्म जीतना चाहिए चाहे मेरे प्राण चले जाएं। इस भावना से जब आप रहोगे तभी आप शत्रु का सामना कर पाओगे। और शत्रु का सामना करने के लिए आपको केवल एक चीज चाहिए, साहस। और महाराज जी, बीच में अभी गाइडलाइन जारी हुई थी माननीय सीएम के द्वारा कि जितने हमारे कुत्ते हैं इनको जो है कि पकड़ कर कहीं स्थान पे छोड़ दिया जाए, क्योंकि
रास्ते में चलते बच्चों को काट लेते हैं, कोई बुजुर्ग जा रहा है उसको पकड़ लेते हैं। ना तो उन कुत्तों का कोई वास्तु है ना कुछ है। इस पे जनता एकत्र हो रही है। जो हमारी गौ माता आज रोड पे घूम रही है, क्या उनके लिए उस पे दो शब्द क्या है आपके? अच्छी बात है, अगर आप कुत्तों के लिए भी एकत्रित होते हो तो कम से कम आप जीवों की रक्षा करना चाहते हो, लेकिन उसके लिए जो सामान्य व्यक्ति हैं समाज में, जो सामान्य नागरिक हैं, आप उनके प्राणों को खतरे में नहीं डाल सकते। ये बात सत्य है कि लाखों लोग भारत के अंदर कुत्तों द्वारा काटे जाते हैं, उनके द्वारा आक्रमण होता है और उनको संक्रामक रोगों से बहुत से लोग रेबीज से मारे भी जाते हैं। तो इसके लिए बहुत ही तर्क का यूज करते हुए और बड़े ही बुद्धि से, बुद्धिमत्ता से हमें ऐसे उपाय ढूंढने चाहिए जिससे कि कुत्तों के साथ भी अत्याचार ना हो और जो मनुष्य, जो बच्चे काटे जा रहे हैं, महिलाएं काटी जा रही हैं कुत्तों द्वारा, उनके ऊपर भी अत्याचार ना हो। सरकार का काम है, सरकार को बड़ी ही बुद्धिमत्ता से इसके ऊपर निर्णय लेने चाहिए। लेकिन बड़े दुख की बात है कि ये जो तथाकथित सेकुलर कुत्ते, जो एनिमल लवर जिन्हें हम कहते हैं तथाकथित, ये कुत्तों के लिए तो बाहर एकत्रित हो गए, लेकिन गौ माता के लिए कभी इकट्ठे नहीं हुए। इससे पता चलता है कि इनके अंदर किस स्तर तक धर्महीनता आ चुकी है, कितने आत्महीन हो चुके हैं कि कुत्ते के लिए प्रेम है। अरे ऐसे एनिमल लवर दिखा दूं आपको कि कुत्ते को पालने के लिए बकरा खिलाते हैं उसको। एक कुत्ते को आप बड़ा कर रहे हो, उसको स्वस्थ कर रहे हो, कैसे? दूसरे जीव को मार के, मुर्गे को मार के, बकरे को मार के, अंडा खिला रहे हो उसे। तो अंडा, कुत्ता, बकरी, मुर्गे ये जीव नहीं है, कुत्ते को पालने के लिए हो रहा है। इसे बोलते हैं तथाकथित नकली जीव प्रेमी। असली जीव प्रेमी वो होगा कि जिसके मस्तिष्क में, जिसके हृदय में सर्वप्रथम गाय होगी, सर्वप्रथम गाय होगी। और गाय के बाद हम सभी जीवों का सम्मान करते हैं, क्योंकि यजुर्वेद में स्पष्ट शब्दों में कहा गया है, मित्रस्याहम चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षे मित्रस्य चक्षुषा समीक्षे मही। हे परमपिता परमात्मा, मेरे मन में सभी जीवों के लिए प्रेम ला और सभी जीवों के लिए भी, सभी जीवों के मन में भी मेरे लिए प्रेम ला। इस स्तर तक सनातन धर्म में जीव का प्रेम होता है। लेकिन जो ये कुत्तों के लिए सड़क पे खड़े होकर नारा लगा रहे हैं, इनको शर्म आनी चाहिए। यदि यही भीड़ ये गौ माता के लिए लगाए तो आज गौ माता को इस देश में राष्ट्र माता घोषित कर सकते हैं। हमारे हिंदू धर्म में लोग गाय पालते हैं, गाय को पालते हैं जब तक उसको अपने खूंटे में बांध कर रखते हैं, जब तक वो दूध देती है। दूध जब खत्म हो जाता है तो उनको रोड पर छोड़ देते हैं। ऐसे हिंदू धर्म व्यक्ति के लिए आपके क्या विचार आते हैं? धर्महीन पशु ही समाना, धर्महीन व्यक्ति पशु समान होता है। और एक बात और बताऊंगा आपको, जब तक आप, जैसे मैं धर्माचार्य, ना दूध पीता, ना दही खाता, ना घी खाता, क्यों? जब तक डिमांड सप्लाई आप तोड़ोगे नहीं, जब तक आप दिन भर अगर दूध से बनी चीजों का प्रयोग करते रहोगे, तब तक गाय और भैंसे, गौ माता को प्रताड़ित किया जाएगा। अरे जिन गौ माता को गौ माता कह रहे हो, उनको करवा रहे हैं, उनके साथ आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन अर्थात कृत्रिम गर्भाधान कराया जा रहा है। अरे क्या इन विधर्मी गौशाले में जो बैठे हुए लोग हैं, जो कहते हैं कि हम गाय का दूध बेच रहे हैं, भैंस का दूध बेच रहे हैं, इस देश का नहीं, इस राष्ट्र का नाश, इस देश का नहीं, इस राष्ट्र का नाश अपरिहार्य है। गौ माताओं की योनि में हाथ डाल डाल के बच्चे पैदा कराए जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपको दूध चाहिए, घी चाहिए, पनीर चाहिए, दही चाहिए। खाओ खूब दूध दही पनीर। जब तक दूध दही पनीर खाते रहोगे, जब तक ये डिमांड सप्लाई टूटेगी नहीं, तब तक गौ माता पे और भैंस पे भी अत्याचार होगा। भाई एक बात बताओ, सनातन हिंदू धर्म में आप जिसका दूध पी लो, आप अगर बंदरिया का दूध पी लो तो आपके लिए मां समान है वो। क्या सत्य नहीं है? आप बंदरिया का दूध पी लोगे, आप भैंस का दूध पी लो, आप बकरी का दूध पी लो, आपने जिसका दुग्ध पान कर लिया वो आपके लिए मां समान है। और आप मां के साथ क्या कर रहे हो? आप, ये देश वो देश है जहां पर बीफ, पूरी दुनिया में दूसरे नंबर पर बीफ सप्लाई की एक जगह है, एक्सपोर्ट होता है। ये कभी राम राज्य नहीं आ सकता इस देश में। जैसे बीच में सीएम साहब ने आदेश किया था, प्रशासन का आदेश था कि कुत्ता पकड़ा जाए और कहीं उनको रखने के लिए जगह बनाया जाए। तो जितनी हमारी गौ माता रोडों पर बैठ रही है, कोई गाड़ी वाला मार जाता है, कभी कोई मोटरसाइकिल वाला मार जाता है, रात को रोड के डिवाइडर पर बैठी रहती हैं। तो क्या सरकार को एक ऐसी नीति नहीं होनी चाहिए कि जितनी भी गाय है और जितनी गौ माता है, उनके लिए कोई स्थान बनाया जाए, वहां से उठा के ले आकर उनको वहां शिफ्ट किया जाए, और जो इसका पालक है उस पर जुर्माना लगाया जाए? इस पर क्या आपका ख्याल है? आज जितने भी लोग गाय के नाम पर सत्ता में आए, उनमें से एक व्यक्ति दिखा दो, योगी आदित्यनाथ जी द्वारा, जी को छोड़ के, केवल
केवल हमारे आदरणीय युग पुरुष योगी आदित्यनाथ जी को छोड़ के एक मुख्यमंत्री बता दो जो सड़कों पे चोटिल गाय, चोटिल नंदी के लिए काम कर रहे हो। दूसरी बात, जब तक, मैं हमेशा बोलता हूं सत्य बोलता हूं क्योंकि भगवान राम ने मुझे सत्य बोलना सिखाया है, जब तक आप दूध की खपत को, उपभोग को अपने जीवन से 70% कम नहीं करोगे, तब तक गायों से बच्चे पैदा किए जाएंगे, नंदियों को बड़ा किया जाएगा, उनको कसाई घरों पे भेजा जाएगा। कब तक आप ठीक करोगे? सारी गौशाला भरी पड़ी हैं। और आपको बता दूं, मैं तो सत्य बोलता हूं चाहे किसी को बुरी लगे, ऐसी गौशाले बता दूंगा जिन गौशालों के अंदर भी गऊओं से अत्याचार किया जा रहा है, उनको बेचा जा रहा है। ऐसी गौशाले पकड़ी जा रही हैं क्योंकि हिंदू विधर्मी हो चुका है। हिंदू केवल पैसे की लालच, लोलुपता के कारण आज हिंदू अपने चरित्र के, चेतना के निम्नतम स्तर तक पहुंच चुका है। और मैं सभी मुख्यमंत्रियों से कहता हूं कि आप, हिंदू ने आपको वोट दिया है, जो हिंदू आपके साथ मजबूत स्तंभ की तरह खड़ा रहा, उस हिंदू की पहली पुकार थी कि संपूर्ण गौवंशों को राष्ट्रीय धरोहर घोषित करो। केवल गौ माता को नहीं, नंदी को भी, गौवंशों को राष्ट्रीय धरोहर घोषित करो। और जितने भी जीव, पशु, पक्षी हैं, सबका संरक्षक सरकार का उत्तरदायित्व है। केवल सरकार का नहीं, प्रत्येक नागरिक का उत्तरदायित्व है कि छोटे से छोटे कीट पतंगे, चींटी, कुत्ता, बिल्ली जो है, सबका संरक्षक सरकार की जिम्मेदारी नहीं, केवल ये नागरिक की जिम्मेदारी भी है। तो मैं सभी 100 करोड़ हिंदुओं से आह्वान करूंगा, अपने धर्म के प्रति लौटे और अपने जीवन से केवल दूध पूरी तरह मत छोड़िए, केवल 70% दूध का त्याग कर दीजिए। सप्लाई खत्म हो जाएगी तो अपने आप ही वो हर साल बच्चा पैदा नहीं करेंगे, और ना ही कृत्रिम रूप से जानवरों को पैदा किया जाएगा, भैंसों को पैदा किया जाएगा, बैलों को पैदा किया जाएगा, ना ही वो कसाई के पास जाएंगे। ये पूरी चेन टूट जाएगी। जब तक आप दिन रात दही, दूध, घी ठूसते रहोगे, तब तक जानवर कटते रहेंगे, नंदी कटता रहेगा, गाय कटती रहेगी। अपरिहार्य है, इसे कोई रोक नहीं सकता। ये अभी जो आपने एक मुहिम चलाया है, रिवर रिलेशन के बारे में, इस पे आपका क्या विचार है? एक बड़ा विषय है। अभी हम दिल्ली के अंदर एक बड़ी कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं मीडिया हाउस के अंदर, जिसमें हमारा प्रयास रहेगा कि पीएमओ को हम ज्ञापन सौंपे। लिव इन जैसा घटिया कानून इस देश में पास हुआ, बड़े क्षण, इस देश में कोई ऐसी संस्था नहीं है जो स्वयंभू हो, जिसकी स्वतंत्रता सीमाओं से परे हो। वो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे लोकसभा का संसद हो, सबकी सीमाएं बनी हुई हैं। आप अपनी सीमाओं को पार करके किसी भी धर्म, विशेषता ये हिंदुओं के देश में, हमारी बहन बेटी बिना ब्याह के जाके लड़कों के साथ रहेगी, फिर एक लड़का पसंद नहीं आया 6 महीने रह के तो दूसरे के पास चली जाएगी, फिर वो पसंद नहीं आया तो तीसरे के पास चली जाएगी, उससे बच्चा पैदा हुआ। ये बताए सुप्रीम कोर्ट का जज कि उससे अगर बच्चा पैदा हो गया तो उसका जिम्मेदार कौन है? अगर वो 6 महीने लड़की किसी विधर्मी के द्वारा भोगी गई तो उसका जिम्मेदार कौन है? 16 संस्कारों में से एक संस्कार हमारा सनातन धर्म में विवाह है, वेदों का हिस्सा है 16 संस्कार। और एक बात बता दूं, धर्म से ऊपर, धर्म सर्वोपरि है। इसीलिए भगवान कृष्ण ने, भगवान राम ने कहा, धर्मे हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षिता तस्मात् धर्मो न हन्तव्यम मानो धर्मो हतो वदित। जो धर्म का नाश करेगा, धर्म उसका नाश कर देगा। जो धर्म के लिए खड़ा होगा, उसकी रक्षा करेगा, धर्म उसी की रक्षा करेगा। ये समय आ गया है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे वो सत्ता हो, जो धर्म के खिलाफ बोले, सभी हिंदुओं एक साथ, एक आवाज के साथ, एक भुजाएं करके सब अपनी, और इन सभी विधर्मियों के खिलाफ आवाज उठाएं जो हमारे धर्म को चैलेंज कर रहे हैं, हमारे संस्कारों को चैलेंज कर रहे हैं, हमारे वेदों को चैलेंज कर रहे हैं। जय भोले सेवा समिति अभी बहुत बड़ा कार्य करने जा रही है, और इसके बारे में आपके क्या विचार? जय भोले सेवा समिति की मैं आवाज हूं, और एक शुद्ध सात्विक चरित्र, चेतना, आचरण के साथ जय भोले सेवा समिति कार्य कर रही है। जन जन में एक सनातन का जागरण लेकर आ रही है। पूरे भारत में भ्रमण कर रहे हैं हमारे वृंदानंद जी महाराज, और हम इनके साथ हैं। और मेरी ढेरों शुभकामनाएं ये हैं कि जब जब जय भोले सेवा समिति को मेरी आवश्यकता होगी, और सभी सनातनियों को जिसको मेरी आवश्यकता होगी, मैं वहां खड़ा मिलूंगा। मेरी बहुत शुभकामनाएं हैं, और मैं सदैव जय भोले सेवा समिति के साथ खड़ा हूं, बहुत ही मजबूती के साथ।